श्री कृष्ण शांति का संदेश लेकर हस्तिनापुर गए थे। शांति के हर प्रयास में उन्होंने तनिक भी अहंकार नहीं दिखाया। जितना एक योगेश्वर झुक सकता था उतना वे झुके। दुर्योधन जैसे अधर्मी व्यक्ति को भी उन्होंने पुरुष श्रेष्ठ कहकर संबोधित किया, क्योंकि भगवान कृष्ण का उद्देश्य युद्ध नहीं धर्म की रक्षा था। जब भगवान कृष्ण पांडवों की कुटिया से संधि वार्ता के लिए गए थे तब उन्होंने दोपहर का भोजन किया। भोजन के बाद जब वे हाथ धोने लगे तो कुछ जर उनके हाथ पर गिरा। तभी द्रौपदी ने उनका हाथ रोक लिया और भगवान कृष्ण की ओर देखकर बोली, माधव, क्या तुम्हें याद है बचपन में तुम हमारे घर आए थे? चौसर के एक दांव में तुम मुझसे हार गए थे। तब तुमने मुझसे कहा था कि जो चाहो मांग लेना। मैंने कहा था समय आने पर मांगूंगी। आज वही समय है। भगवान कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, मांगो द्रौपदी। द्रौपदी ने कहा, माधव, तुम शांति के लिए जा रहे हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम युद्ध का निर्णय लेकर लौटो। मैं अपने खुले केश दुस्शासन की छाती के रक्त से धोऊंगी। भगवान कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर गए थे, लेकिन युद्ध का कारण लेकर लौटे। फिर भी पूरी महाभारत में कहीं ऐसा नहीं लगता कि भगवान कृष्ण युद्ध चाहते थे। वे तो योगेश्वर हैं, त्रिकालदर्शी हैं। तीनों लोग उनके सामने स्पष्ट है। उन्हें पहले से ज्ञात था कि दुर्योधन जैसे लोग कभी नहीं मानेंगे। फिर भी भगवान कृष्ण हस्तिनापुर गए ताकि पूरी राज्य सभा के सामने, उसके पिता धृतराष्ट्र के सामने और पितामह भीष्म के सामने यह स्पष्ट हो जाए कि युद्ध की इच्छा दुर्योधन को थी, कृष्ण को नहीं।